Hello student, Standard 7, Subject Maths, Chapter 9, Rational Numbers. Open your textbook, page number 178. Example 1. Reduced minus 45 upon 30 to the standard form. मतलब हमें इसे लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, कट करके लिखेंगे और मतलब डिवाइड कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो माइनस 45 अपॉन 30 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया -15 अपॉन 10. अब इसे भी हम कट कर सकते हैं, तो उसे 5 से डिवाइड किया है, सो 5 3 सा मतलब -3 अपॉन 2 आ गया. वी हैड टू डिवाइड ट्विस फर्स्ट टाइम बाय 3 एंड देन बाय 5. पहले 3 से डिवाइड किया, देन 5 से डिवाइड किया. दिस कुड बी ऑल्सो बी डन एज -45 अपॉन 30 को हम 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट. तो क्या आ जाएगा -3 अपॉन 2. In this example, note that 15 is the HCF of 45 and 30 का HCF है वो 15 है. यहाँ thus to reduce the rational number to its standard form, we divide its numerator and denominator by HCF, ignoring the negative sign. नेगेटिव साइन को इग्नोर करके जो इसका HCF है उसे हम डिवाइड करते हैं. इफ़ एनी The reason for ignoring the negative sign will be studied in higher classes. If there is negative sign in the denominator, divide by minus HCF. If there is a negative sign in denominator में है तो divide by minus HCF. Reduce to standard form. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है सेकंड वाला. फर्स्ट है 36 अपॉन 20 माइनस 24. तो इन दोनों का पहले क्या करना होगा, HCF निकालना होगा. वो आ गया है 12. तो देखो यहाँ पे डेनोमीटर में माइनस है तो हमें माइनस HCF पे डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम -12 से डिवाइड करेंगे. देखो 36 डिवाइड -12 -24 डिवाइड -12. यहाँ पे एक लाइन थी, इफ़ देर इज़ नेगेटिव साइन इन द डेनोमीटर डिवाइड बाय माइनस HCF. तो क्या आ जाएगा -3 अपॉन 2. और अब है -3 अपॉन -15. ये है इसका HCF क्या है 3 आ गया. तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा -3 से, क्योंकि डेनोमीटर में -3 है, -15 है सॉरी. -3 डिवाइड -3 1, -15 डिवाइड -3 5. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसीलिए. तो ये आपको समझ में आ गया कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया. तो ये दोनों आपको करना है, ट्राई दिस वाला. Comparison of rational numbers. We know how to compare two integers or two fractions and tell which is smaller or which is greater among them. फ्रैक्शन में हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. Let us how we can compare two rational numbers. Two positive rational number like 2 upon 3 and 5 upon 7 can be compared as studied earlier in the case of fractions. Many compare to negative rational numbers -1 upon 2 and -5 upon 5 using number line. She knew that the integer which was on the right side of the other integers was the greater integer. जो right side पे होगा वो ये greater होगा. For example, 5 is to the right of 2 on the number line. So कौन सा बड़ा होगा, 5 या 2? 2. The integers -2 is on the right of -5. -5 के राइट साइड में है -2, तो कौन सा बड़ा होगा, -2. तो यूज दिस मेथड फॉर रेशनल नंबर ऑल्सो. सी न्यू हाउ टू मार्क रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. सी मार्क्ड -1 अपॉन 2 एंड -1 अपॉन 5 एज फॉलो. देखो यहाँ पे नंबर लाइन पे 0 से -1 के बीच में लिया है, -1 अपॉन क्या लिया है, -1 अपॉन 10, -2 अपॉन 10. ये दोनों को इक्वल कर दिया. 2 5 और 5 2 10 हो गए डेनोमीटर में. सो फर्स्ट वाला 0 से जो सेकंड नंबर पे जो है वो -2 अपॉन 10 है, उसे कट करके -1 अपॉन 5 आता है. और जो नेक्स्ट है वो -1 अपॉन 2 मतलब -5 अपॉन 10 है. Has she correctly marked the 2 point? How and why did she convert -1 upon 2 to -5 upon 10 and -1 upon 2 to -2 upon 10? She found that
-1/5 इज टू द राइट ऑफ -1/2। क्या है, -1/5 इज द राइट ऑफ -1/2 के राइट साइड में है। सो कौन सा बड़ा होगा, -1/5। ओके, कैन यू कंपेयर, ये क्या आप ये हमने कंपेयर किया, वैसे आप ये कंपेयर कर सकते हो -3/4 एंड -2/3 एंड -1/3 एंड -1/5। ये आपको कंपेयर करके बताना है कि कौन सा बड़ा है। वी नो फ्रॉम वन स्टडी ऑफ फ्रैक्शंस दैट 1/5 लेस देन 1/2, मतलब कौन सा बड़ा है, 1/2। एंड व्हाट डिड मैरी गेट फॉर -1/2 एंड -1/5। ये दोनों पॉजिटिव है इसलिए 1/2 बड़ा है, और ये दोनों नेगेटिव है तो उसमें से कौन सा बड़ा है। व्हाट इज नॉट एग्जैक्टली द ऑपोजिट। यू विल फाइंड दैट 1/2 और 1/5 में से 1/2 बड़ा है, तो -1/2 एंड -1/5 में से कौन सा बड़ा होगा, -1/5। डू यू ऑब्जर्व द सेम फॉर -3 ऐसे ही आपको इसमें भी ऑब्जर्व करना है -3/4 -2/3 में एंड -1/3 एंड -1/5 में। Mary remembered that in integer c had studied 4 greater than 3। 4 बड़ा है पॉजिटिव में, -4 लेस देन -3, पर नेगेटिव में क्या है, जो -3 है वो बड़ा है। 5 और 2 में 5 बड़ा है, बट -5 में -2 में कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है ना। The case of pairs of negative rational numbers is similar. To compare two negative rational numbers, we compare then ignoring the negative sign and then reserve the order. For example, to compare -7/5 and -3/5, we first क्या compare करेंगे, 7/5 and 5/3। तो we get हमें क्या मिला कि 5/3 है वो बड़ा है, क्या मिला, 5/3 बड़ा है, तो नेगेटिव में कौन सा बड़ा होगा, उसके सामने वाला, मतलब -7/5 बड़ा होगा। ओके, टेक 5 मोर सच पेयर्स एंड कंपेयर देम। ऐसे 5 पेयर लो और आप कंपेयर करो। ये अभी आपको ये देखो, यहाँ पे आपको दिए कि इसमें से कौन सा बड़ा है, ये आपको देखना है कि विच इज ग्रेटर। कंपेरिजन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑब्वियस। अ नेगेटिव रेशनल नंबर इज टू द लेफ्ट ऑफ 0, whereas a positive rational number is to the right of 0। पॉजिटिव है 0 की राइट साइड में है, वो नेगेटिव है 0 की लेफ्ट साइड में है ऑन द नंबर लाइन। सो अ नेगेटिव रेशनल नंबर विल ऑलवेज बी लेस देन अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। सो नेगेटिव रेशनल नंबर है वो विल ऑलवेज बी लेस देन अ पॉजिटिव नंबर्स, रेशनल नंबर्स। देखो यहाँ पे -2/7 लेस देन 1/2, पॉजिटिव है वो बड़ा है यहाँ पे। टू कंपेयर रेशनल नंबर्स -3/-5 एंड -2/-7, रिड्यूस दैम टू द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन कंपेयर देम। पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही ये, देन इसे कंपेयर करना है। देखो यहाँ पे एग्जांपल है, डू 4/-9 एंड -16/-36 रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। क्या ये सेम है? तो 4/9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, -4 से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेनोमीटर माइनस में है इसलिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। -4 से 4 4 जा 16, -16 माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 9 4 जा 36। तो ये आ गया -16/36 और -16/36। अब -16/36 है उसे -4 से डिवाइड कर दो, -4 से डिवाइड कर दो, तो क्या रिजल्ट आ गया, 4/-9। तो यस, ये सेम रेशनल नंबर्स है। ओके, तो इसके बाद का जो पॉइंट है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।